वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं टाइम मैगजीन नवंबर 2021 कवर। जी तो जीजो, नवंबर के महीने में टाइम मैगजीन का ये कवर आया था और इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं। ये क्या चीज़ें हैं, इन सब पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे फ्यूचर हमारा कितना ज़्यादा भयानक होने वाला है और उसकी रीज़न ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक क्लॉक दिखाई जा रही है जो कि सिंपलर वे टू फोकस है, यानी कि अब फोकस करने के लिए ऐसी क्लॉक्स बनाई जाएंगी जो कि आपको म्यूज़िक ऐसा सुनाएंगी जिससे आप फोकस बेटर कर सकेंगे। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करने वाली एक क्लॉक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर इन्होंने बीच में बनाया हुआ है आ स्लीकर माउथ वॉश, एक ऐसा डिस्पेंसर टाइप इन्होंने बना दिया जैसे डिस्पेंसर्स होते हैं जिसमें पानी गर्म और आप ठंडा करके पी सकते हैं, उसी तरह से इन्होंने एक डिस्पेंसर बनाया है माउथ वॉश के लिए। अब आप हिसाब लगाइए कि माउथ वॉश के लिए भी अब आपको डिस्पेंसर की ज़रूरत पड़ेगी। उस डिस्पेंसर को इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसको इन्होंने बनाया है जो कि खुद से काम करता है, स्मार्ट होगी ये सारी चीज़ें। फिर इन्होंने एक टॉय बनाया हुआ है यहाँ पर बच्चों के लिए जिसका नाम है जी परेबल। एक ऐसा टॉय बनाया गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करता है। इसकी एक हार्ट बीट है जो कि बच्चों को काम करने में उनकी मदद करता है। अब ये कैसे मदद करता है जी, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे काम किया गया है कि अगर आप इसके ऊपर पैट करते हैं, इसको प्यार करते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा लगता है बच्चों को, और अगर आप इसके ऊपर हाथ फेरते हैं तो इसकी हार्ट बीट जो है वो स्लो होना शुरू होती है। वैसे इसकी हार्ट बीट तेज होती है, फिर जैसे ही आप इसके ऊपर पैट करना शुरू करते हैं तो इसकी हार्ट बीट जो है वो चेंज होती है, जिससे लोगों को या बच्चों को ऐसा फील होता है कि जैसे उन्होंने इसको काम कर दिया है, तो वो खुद भी काम डाउन हो जाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, हर चीज़ के साथ जोड़ा जाएगा। आप देख लीजिए कि बच्चों के ऐसे स्मार्ट टॉयज़ आ गए हैं कि जो बच्चों को काम करने के लिए, सुकून में लाने के लिए उनके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा जा रहा है। फिर एक मिनी कार इन्होंने दिखाई हुई है जो कि बच्चों को सिखाती है कि कोडिंग कैसे करनी है, कंप्यूटर के अंदर कोडिंग कैसे करनी है। ये एक सॉफ्टवेयर के साथ काम करती है, एक रोबोटिक सी कार। इसके साथ आप एक चिप सी लगाते हैं और आप कुछ कोडिंग करते हैं जो कि आपको सिखाई जाती है कि आप ये इसमें फंक्शन डाल सकते हैं, इसमें ये फंक्शन डाल सकते हैं, और वो कोडिंग करते करते ये क्या होता है कि ये रोबोट जो है ये उसी तरह से परफॉर्म करता है जैसी कि कोडिंग आप करते हैं, तो उससे बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि कोडिंग, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर चीज़ के अंदर डाली जा रही है। फिर नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट जेन नूडल्स। नेक्स्ट जेन जो है वो बेसिकली एक सीरीज़ है जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी चलाई गई थी, उसके अंदर नूडल का एक सीन था। वहाँ पर एक सीन में ये दिखाया गया है कि नूडल का बॉल जो है वो खुद बोलता है और वो कहता है कि इट्स नूडल टाइम, मुझे बताओ क्या मैं बनाऊँ नूडल आपके लिए। तो इस तरह की कोई बात वहाँ पर हो रही है एक सीन में। और आगे फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस आने वाली हैं, आपकी हांडी आपसे खुद कहेगी कि क्या मैं आपके लिए सब्जी बना दूँ, क्या बनाऊँ, आलू पालक बनाऊँ, क्या बनाऊँ, वो आपके लिए सब कुछ बनाएगा। जैसे आजकल वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं कि उसके अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पाइप आपने लगा देना, पानी उसको आना चाहिए और उसके अंदर सर्फ जो है एक डब्बी में डाल दें आप, तो वो खुद ही सर्फ भी लेगी जितना उसको चाहिए। उसके अलावा वो खुद ही जो है वो लेती है पानी और खुद ही उसको वॉश कर देती है, कपड़ों को भी ड्राई कर देती है, सारा कुछ वो खुद ही कर देती है। तो आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फिर इन्होंने बनाया हुआ जी लैपटॉप दिखाया हुआ है, लॉन्गर लास्टिंग लैपटॉप्स, यानी कि ऐसे लैपटॉप्स बनाए जा रहे हैं जो कि बहुत देर तक उनकी बैटरी लाइफ हो। उसके अलावा एक ये जूता जो है ये इंतहाई रिडिकुलस मुझे ये चीज़ लगी, क्योंकि ये काम तो हम इसके ये जूता ना भी बनाते नाइकी वाले तो भी हम ये काम कर सकते थे। हैंड्स फ्री इन्होंने जूते बना दिए जी, अब आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है जूतों को, तो आप पाँव बस इस तरह से डालें, इसमें आप पहन सकते हैं इसको और इसी तरह से पाँव से आप उतार सकते हैं। तो ये काम तो मैं बचपन में करता होता था और मेरे ख्याल से मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और आपको भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन लोग क्योंकि बहुत सारे बेवकूफ़ हैं वो इसको ज़रूर लेंगे। फिर यहाँ पर जी इन्होंने कोई एक ऐप शो की है जी, सेवियर वे टू कम्यूट, यानी कि ऐसा ट्रैवल करने की ऐसी ऐप्स निकाली जा रही हैं जो कि आपको पैसा बचाती हैं। आपकी पैसा कैसे बचाएंगे, कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, सारा कुछ जो है वो आपकी माइंड प्रोग्रामिंग पॉइंट से यही करनी है कि जितने पॉइंट्स आप बना लेंगे उसको फिर आप जैसे गेम्स के अंदर होता है, गेम्स के अंदर जितने भी आप मिशंस पूरे करते जाएंगे उसके कुछ पैसे या कुछ कॉइन्स आपको मिलते हैं, उन कॉइन्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस गेम के अंदर मजीद चीज़ों को, वेपन्स और डिफरेंट चीज़ों को बाय करने के लिए। तो इसी तरह यहाँ पर आप ट्रैवल करेंगे, आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे, फिर उसी को आप
चाहें तो ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, आप चाहें तो किसी और जगह उस पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई डील बनी हुई है किसी मैकडोनल्ड की, KFC की, जैसे ये सारा काम ऑलरेडी हो रहा है। ऊबर के अंदर भी, ऊबर ऐप में भी आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। जो लोग क्रीम यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, उनके साथ भी ये चीज़ हो रही है कि वो पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे ब्रांड्स की चीज़ों को बाय करने के लिए भी। फिर टाइम जो है, टाइम के ई को पकड़ा हुआ है जी रोबोटिक एक आर्म ने, जो कि एक DIY आर्म है, यानी कि रोबोटिक्स, रोबोट्स। मैं आपको बता चुका हूँ कि रोबोट्स जो हैं वो आगे फ्यूचर में नौकरियां लेने वाली हैं लोगों की, वही सेम चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वर्ल्ड बना हुआ है, ग्लोब सा बना हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है अ मोर एक्यूरेट वर्ल्ड मैप। तो अब आप नोट कीजिए कि इन्होंने 2021 में एक एक्यूरेट मैप बना दिया और पिछले मैप को इन्होंने लात मार दी। इन्होंने कहा जी पहला जो वर्ल्ड मैप था वो बहुत ही ख़राब था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बुरी थी, गलत थी। अब हमने बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो मैप बना दिया और वो दुनिया इस तरह से दिखती है। मुझे शक है कि आगे कुछ 10-20 सालों के बाद ये कहना शुरू कर देंगे कि ज़मीन गोल नहीं है, ज़मीन जो है वो फ्लैट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइंस शुरू से गलतियां करती आई है और उसके ऊपर एक लॉ बना दिया जाता है, और इतने साल लोगों के वेस्ट करके उनको किताबों में पढ़ा के, और फिर एक वक्त आता है कि कहते हैं जी कि हमसे गलती हो गई है, ये तो हमने जो है ना वो गलत हमने समझ लिया था, असल में ऐसे है। और लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि लोग फिर भी इनके पीछे इनको मानते हैं जी कि साइंस लॉजिक इसके अंदर इनको बड़ा लॉजिक नज़र आता है। और साइंसदान 2 दहाइयों के बाद आके कह देते हैं कि हाँ जी हमारा तो गलत हो गया जी, पिछला वाला हमारा जो था ना वो सबक गलत था, ये सही है जी। अब आप देख लीजिए आपके सामने ये चीज़ों को रिजेक्ट करते जाते हैं, अपनी ही चीज़ों को रिजेक्ट करते जाते हैं, और फिर कहते हैं कि जी पिछली चीज़ें जो तो हमसे गलती हो गई है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि हेल्थ के अंदर अंडे की आपको मिसाल दूं तो क्या बहुत सालों से कहा जा रहा था जी कि अंडे की जो जर्दी है ना वो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसको खाने से कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है और कोलेस्ट्रॉल से होता है हार्ट अटैक। और अब साइंसदान कह रहे हैं कि जी ये तो एक मिथ है और हम लोगों से गलती हुई है, हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जो अंडे की जर्दी है उसी के अंदर सारे वाइटामिन होते हैं और इवन कि उससे जो कोलेस्ट्रॉल, जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, अगर आप उसको खाते हैं तो उसका हार्ट अटैक से कोई लिंक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी साइंस के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं या उसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं जो कि रिलायबल है ही नहीं है। अगले कुछ सालों के बाद इनकी स्टडीज ही चेंज हो जाती हैं, फिर कोई नया साइंसदान आता है और वो कहता है जी हमने तो गलती कर दी, इतने साल से हमने जर्दियाँ नहीं खाई हैं, हमें तो खानी चाहिए थी, जो कि हमने इतना विटामिन बी और वो वाइटामिन जितने भी उसके अंदर मिनरल्स वगैरह वो हमने मिस कर दिए हैं, जर्दियाँ हम कूड़े में फेंकते रहे। तो ये क्यों होता रहा है? ऐसा इसलिए होता रहा है क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं साइंस पे, हमने अपना मजहब बना लिया जी साइंस को। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जितनी सारी चीज़ें, ये सारी की सारी इंसान को लेजी बनाने के लिए, अपाहिज बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि आप हाथ ही ना लगाएं जी आप जूतों को। अब जूतों को बंद करने के लिए, जूतों को पहनने के लिए आपको हाथ नहीं लगाने, आपको कुछ भी नहीं करना। अब आपने बस हवा में पॉटी कर देनी और पॉटी खुद ही चल के जो है वो फ्लश में चली जाएगी और उसके बाद वहाँ से वो फिर कहीं और निकल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक जिंदा लाश बनाने का इनका प्लान है। आगे फ्यूचर बहुत ही भयानक होने वाला है क्योंकि हम लोगों को इन चीज़ों के इतना डिपेंडेंट कर दिया जाएगा कि जब मुखालिफ मसीह का दौर आएगा, जब वो आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये मुखालिफ मसीह है, इसके 7 साल पूरे हो चुके हैं, तो तब लोग जब भागेंगे पहाड़ों की तरफ तो उनको होगा कि यार हम पहाड़ों पर जाकर रहेंगे कैसे, हम बचेंगे कैसे, हम वहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, पानी कहाँ से आएगा, खाना खुराक कहाँ से आएगी, क्या होगा। तो लोग इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे इन चीज़ों के कि उनको खौफ आएगा और वो खौफ में आके कह देंगे कि यार हमारी तो ज़िंदगी हमने मारी जाना है पहाड़ों में जाके, तो बेहतर ये है कि हम हमेशा के लिए मर जाते हैं, फ़िलहाल तो हम जिए ना। तो मार्क ऑफ द बीस्ट लोग ले लेंगे। ये मेन एंड गोल है। ये क्यों टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती जा रही है, क्यों हमारी हर चीज़ को ईजी से ईजी बनाते जा रहे हैं। हर चीज़ का फ़ायदा है और हर चीज़ का नुकसान है। तो इसका फ़ायदा होने के साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम आज इन चीज़ों के डिपेंडेंट हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ख़ासतौर से उन दोस्तों को जो लोग साइंस करते हैं और बहुत साइंस को अपना मज़हब बनाया हुआ है, जो एथियस्ट बने फिरते हैं। 2000 साल पहले यीशु मसीह दुनिया पे आए, उससे भी हज़ारों साल पहले खुदा का कलाम लिख दिया जा चुका है और जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है वो आज हमारी आंखों के सामने पूरा होता जा रहा है, जो इस बात का सबूत है कि साइंस रिलायबल नहीं है, खुदा का कलाम रिलायबल है, जो कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में यकसा है, एक जैसा है, कभी भी तब्दील नहीं होता है, बल्कि अब वक्त आने पर हमें पता चलता है कि ये तो खुदा का कलाम सच हो रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने भी साइंस को अपना मजहब बनाया
बनाया हुआ है तो आप बहुत ही गलत साइड पे जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये रिलायबल ही नहीं है। आज देख लीजिए मैप्स के अंदर चेंजिंग आ गई है, इसी तरह कल को और चीज़ों में चेंजिंग आएगी और आपके पूरे के पूरे फेथ को शिफ्ट कर दिया जाएगा वक्त के हिसाब से। खुदा के कलाम में खुदा के बारे में लिखा है कि खुदा अब तक यकसा है, यानी कि आज कल और अब तक, जब तक दुनिया है, जब से दुनिया शुरू हुई है तब से लेकर आज तक, बल्कि हमेशा तक खुदा जो है वो यकसा है, एक जैसा है और वो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन साइंस जो है वो आए दिन अपने ख्यालात को बदलता जाता है, अपने बनाई हुए लॉज को तोड़ता जाता है, अपनी बनाई हुई थ्योरीज को तोड़ता जाता है। तो ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, इसके ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते हैं।